हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जाता है जब नन की मदर चैन की नींद लेकर के सो रही होती है, अचानक से उनका सेलफोन रिंगिंग होता है। कॉल उठाने पर शॉक्ड में, क्योंकि वो कॉल नन का रहता है। अब वो नन के होटल पहुँचती है, जहाँ पर नन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो बस अपने हाथों को देखे जा रहा होता है और कह रहा होता है, मॉम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इन हाथों से किसी को मार दिया है, मॉम प्लीज़ मुझे बचा लीजिए ना। जो सर्वेंट नन के लिए ड्रिंक वगैरह लेकर आई थी, वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और मना करने पर वो उसे मार देता है। अब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पागल हो गया था। वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे बचा लीजिए ना, अगर पुलिस को पता चला तो मुझे अरेस्ट करके लेकर जाएंगी, मुझे जेल में नहीं जाना है मॉम, प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए मॉम, मैं एकदम से पागल हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मॉम मैं क्या करूँ। तब यहाँ पर नन की मदर को उसे कंट्रोल में लाने के लिए एक थप्पड़ जड़ना पड़ता है। मदर नन से कहती है, एटलीस्ट तुम तो काम डाउन हो जाओ, इस बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए, बाकी जो भी सिचुएशन होगी वो मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल प्लीज़ तुम नॉर्मल हो जाओ। नेक्स्ट सीन में टिबेट और मुक को दिखाया जाता है। टिबेट ने मुक से फ्रेंडशिप तो कर ही ली थी, लेकिन अब नेक्स्ट टारगेट था उसका मुक का ट्रस्ट जीतना। इसी वजह से वो उसके लिए एक लॉकेट लेकर आया हुआ रहता है और मुक से कहते हैं, अगर तुमने हम दोनों की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसे भी एक्सेप्ट कर लो एज अ फ्रेंडशिप गिफ्ट के तौर पर। मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम गिफ्ट लेकर आया हूँ, एक्सेप्ट कर लो। तब मुक इसे एक्सेप्ट कर लेती है और टिबेट उसे पहनाता है और इस बीच दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, रैन का 4th ईयर कंप्लीट हो चुका था, तो इसी वजह से उसका बर्थडे था। सारे लोग आए हुए रहते हैं, सब केक कट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन इंतज़ार था तो यहाँ पर टिबेट के आने का। मदर काफ़ी सैड हो जाती है और वो किचन रूम में चली जाती है। बट यहाँ पर रैन का बर्थडे था, इस वजह से वो काफ़ी एक्साइटेड था और कैंडल ब्लो करने का वो वेट कर रहा था। तब बूट अपनी मदर के पास आती है। यहाँ पर दिखाया जाता है, बूट अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ चुकी थी, लेकिन उसका पास्ट आज भी उसे पीछा ही कर रहा था। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि आज भी क्या भाई रैन के बर्थडे पर नहीं आएंगे। अब वो अपनी मॉम से यही कहकर रो रही होती है। तब वहाँ पर एंट्री होती है टिबेट की। पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब टिबेट को मालूम पड़ता है उसकी मदर से कि बूट प्रेग्नेंट है, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि बूट इस बच्चे को जन्म दे, लेकिन बूट का कहना रहता है कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी और वो उसे खुद संभालेगी, चाहे इसमें उसका भाई उसे सपोर्ट करे या ना करे। किसी और की गलतियों की सज़ा वो अपने मासूम बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देगी। वो अकेली मदर रहेगी जो अपने बच्चे को संभाल लेगी, और इसमें अगर उसका भाई उसे सपोर्ट करे तो उसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन टिबेट ने साफ मना कर दिया था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। टिबेट को वहाँ पर देख करके माँ बेटी दोनों खुश हो जाते हैं और सडनली हक कर लेते हैं, और बूट तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है, टिबेट अक्सर बिजनेस के रिलेटेड हमेशा बाहर ही रहता था। अब वो काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर माँ बेटे का प्यार का सीन भी दिखाया जाता है। सारे लोग एक साथ हैप्पी हो करके यहाँ पर रैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो बूट होती है। अब दिखाया जाता है, टिबेट जब वापस जा रहा होता है तब वहाँ पर जिक आती है और टिबेट से कहती है, इन 4 सालों में तुम कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, दिल कर रहा है तुम्हें हक कर लूँ। वो टिबेट को हक करने के लिए जैसी जाती है तो सडनली नम उसे पीछे कर लेता है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं टिबेट को हक करने के लिए, अगर हक करना है तो मैं परमिशन तुम्हें दे रहा हूँ ना, मुझे हक करो, इस तरह ऐसे क्यों हक कर रहे हो। एक्चुअल में यहाँ पर दिखाया जाता है, नम जिक को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। नम टिबेट से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अच्छी तरीके से जानते हो ना यहाँ के लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं, अगर उन्हें मालूम पड़ा तो फिर से तुम्हें हर्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ दोबारा से कोई भी एक्सीडेंट होए, इसी वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। तब टिबेट कहता है, इस बार रोने का टर्म किसी और का है, मेरा नहीं। दूसरे सीन में पूरन का घर दिखाया जाता है। कुछ गुंडे आए हुए रहते हैं और घर की चीज़ों को तोड़ फोड़ रहे होते हैं। तब पूरन की मदद कहती है, बस उसे मत तोड़ना, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, स्पेशल है, बहुत महंगा है, अरे तुम क्या जानो उसकी वैल्यू। तब यहाँ पर वो सारे गुंडे उससे कहने लगते हैं, अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो याद रखना तुम्हारे घर की इससे भी कीमती चीज़ तोड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए जल्द से जल्द तो पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। और उसके घर की तरफ इशारा करते हैं कि उसका घर भी वो लोग छीन लेंगे। तब यहाँ पर पूरन की मदर पूरन से कहती है, सिचुएशन को अब तुम ही हैंडल करो। गुंडे को दिखाया जाता है, उल्टा वो पूरन को इतना डरा देता है कि अगर उसने पैसे जल्द से जल्द वापस नहीं किए तो उसकी जान भी जा सकती है। और पूरन की मॉम उसे ब्लैकमेल करती है कि जल्द से जल्द वो मुख से पैसे लेकर आए, अदरवाइज उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसमें बूट रैन के पीछे भाग रही होती है, क्योंकि रैन दूध पीने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, और यहाँ पर दोनों के पकड़ी पकड़ाव की वजह से पूरा मिल्क गिर जाता है टिबेट के ऊपर। अब टिबेट जब रैन को देखता है तो उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि रैन को देखते वक्त उसे नन की याद आती है, क्योंकि ये बेटा किसी और का नहीं नन का ही रहता है। बूट मिल्क को क्लीन करते हुए अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो भी रैन को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि
इसमें रैन की कोई गलती नहीं है और वो भी अपने पास्ट को भुला रही है, जिसमें वो अपने भाई टेबेट का भी साथ चाहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बूट और उसकी मदर किचन में काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसकी मदर कहती है तुम फिक्र मत करो, देखना बहुत जल्द टेबेट भी रैन को एक्सेप्ट कर लेगा। इधर टेबेट और रैन को एक साथ डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है, जहाँ पर रैन किसी बात के लिए जिद कर रहा होता है और टेबेट मना कर देता है, नहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा, जिसकी वजह से रैन जोर से चिल्ला पड़ता है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन करके बूट और उसकी मदर दोनों दौड़ते हुए आते हैं कि हुआ क्या है। और यहाँ पर दिखाया जाता है रैन के लिए टेबेट घोड़ा बना हुआ था, क्योंकि रैन का कहना था वो अपने अंकल की सवारी चाहता है। इनमें मदर काफ़ी खुश होती है और वो अपने हाथों से स्पेशली वो फूड बना करके टेबेट को खिलाती है, जो कि टेबेट को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर दिखाया जाता है फाइनली टेबेट पास्ट की बातों को भुला देता है और रैन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी मदर और बूट दोनों काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बूट एकदम से अपसेट से हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो टेबेट से कहती है भाई थैंक यू सो मच, मुझे ट्रस्ट था कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आपने मेरा साथ उस वक्त नहीं छोड़ा था जिस वक्त दुनिया मेरा साथ छोड़ रही थी, मुझे यकीन था कि एक न एक दिन आप रैन को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में नन की मदर को दिखाया जाता है, जो मुक को बताती है आज हमारी कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टर आने वाला है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी डूबते डूबते बच गई है, तो ज़रा अच्छे से उसे हैंडल करना और कोई भी शिकायत का मौका मत देना मुक। तब मुक कहती है मुझे इसके बारे में आपसे सलाह और मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। तब सडनली उसके पास कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में टेबेट को दिखाया जाता है, वो उसी होटल में आया हुआ था जहाँ की ओनर मुक थी। पास्ट का सीन दिखाया जाता है, वो पास्ट की बातें सोचता है कि किस तरह मुक ने उसके लाए हुए फूड को रिजेक्ट कर दिया था और उसने मना भी कर दिया था कि वो इस तरह होटल में इसके लिए फ़ूड ना लेकर आए। अब प्रेजेंट में वो यही सारी बातें सोच रहा होता है, क्योंकि वो आज भी अपनी मदर से मुक के लिए खाना बनवा कर लेकर आया हुआ रहता है, स्पेशली वो फूड जो कि मुक लाइक करती थी खाने के लिए। यहाँ पर मुक जब टेस्ट करती है तो उसमें टेबेट की मदर के हाथों का स्वाद उसे मिलता है। तब वो कहती है ये फूड तुम्हारी मॉम ने बनाया ना? तब टेबेट कहता है ऑफ कोर्स मेरी मॉम ने ही बनाया है। तब यहाँ पर मुक कहती है सच बताऊँ काफ़ी दिनों बाद आंटी के हाथों का टेस्ट ले लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सच में तुमने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। जिस पर टेबेट कहता है सच में यहाँ पर आने के बाद तो मेरी भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, जिसे याद करके क्या कहूँ कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है और जुनून भी मिल रहा है कि मुझे किस तरह से अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तब यहाँ पर मुक उसे पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तब टेबेट बहाना बना देता है कि बस ऐसे ही। टेबेट होटल से बाहर जाता है तो उसे वही लड़की दिखती है जिसने पास्ट में उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था कि टेबेट ने उसकी डायमंड वाली रिंग को चुराया है। अब बदला लेने की बारी टेबेट की थी। टेबेट भी जानबूझकर उस लड़की से टकराता है और उसके सामान गिरने पर वो उसे सॉरी भी बोलता है और उसकी उठाने में यहाँ पर हेल्प भी करता है। मतलब कि उस लड़की ने टेबेट पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया था, इसके बावजूद भी वो अपना बदला लेते हुए उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहा था। यहाँ पर वो उससे बहुत ही नॉर्मली तरीके से बात करता है और वो लड़की जब उसे देखती है तो उस पर तो टोटली लट्टू हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम था कि टेबेट कोई मामूली बंदा नहीं है, वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं और यहाँ पर टेबेट ट्राई करता है कि वो उस लड़की से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके कि आखिर उस दिन किसके कहने पर उसने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। बट वो लड़की टेबेट को कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के मूड में ही नहीं थी, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं नन की गर्लफ्रेंड ही रहती है, जिसने नन के कहने पर टेबेट पर इतना वाहियात इल्ज़ाम लगाया था। टेबेट नन की गर्लफ्रेंड को अपनी झांसे में लेना चाह रहा था, बट अपने अंदाज से वो वहाँ से जाने लगता है तो सडनली नन की गर्लफ्रेंड उसे पकड़ लेती है और कहती है वैसे तो जितने भी लड़के मुझसे मिलते हैं सब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, लेकिन फ़र्स्ट तुम्हारी एंट्री ऐसी हुई है कि तुमने फ़र्स्ट टाइम मुझसे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मांगा। खैर यहाँ पर तुम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रख सकते हो, अगर इनकेस कभी तुम्हें ज़रूरत लगी तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। टेबेट उसका नंबर लेता है और फेस पे एक अजीब वाली स्माइल देकर के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मुक को दिखाया जाता है जो अंकल की केयरिंग कर रही होती है और रो रही होती है, क्योंकि उस घर में कोई उसे समझ सकता था तो वो सिर्फ अंकल थे और उसकी ग्रैनी। और अंकल की भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि इन 4 सालों में उन्होंने ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती थी और वो पूरा दिन नशे में रहते थे। लेकिन वो जब भी मुक को देखते थे तो उनका नशा उतर जाता था और अंकल बड़ी प्यार से मुक से बातें करते थे। इसके अपोजिट में वो अपनी वाइफ और बेटे बेटियों की कंप्लेंट भी करते थे, क्योंकि वो उनकी केयरिंग बिल्कुल भी नहीं करते थे। नेक्स्ट सीन में नन की मदर को दिखाया जाता है जो नन को समझा रही होती है सारी बातों को भुला करके अब थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो, थोड़ा सा बाहर निकलो, कंपनी जाओ, ज्वाइन करो, वरना अदरवाइज़ तुम्हारी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। नन डरते हुए नहीं मॉम मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, उस मर्डर के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। और ये कहते हुए वो रूम से बाहर भी निकल जाता है। नन भागते हुए स्टेयर्स पे आता है तब वो पीछे से मुक को देख लेता है। अब मुक को देखते ही सडनली उस पर लट्टू वो मुक के पास जाता है और उससे बड़ी ही स्वीटली बातें करता है। तब यहाँ पर उसे अपनी मदर की बातें याद आती है
कि सही तो कह रही है मदर, मैं जब कंपनी जाऊँगा तब तो मैं मुख के साथ और ज़्यादा कांटेक्ट कर सकता हूँ, और इसके अलावा अगर मैं कंपनी जाऊँगा तो मुख के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। मुझे जाना चाहिए, मदर का आइडिया अच्छा है। इधर पूरन और उसकी मदर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे ये सोच करके कि वो पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, क्योंकि मुख से भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है पैसे मांगने के लिए, और वो कब तक मुख से पैसे मांगेंगे। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी पूरन की मोम उसे फोर्स करती है कि वो जाए मुख से पैसे लेकर के आए। अब वो यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल भी पूरन को करती है कि उसे अपनी मोम की तो पड़ी ही नहीं है, उसे तो बस मुख की पड़ी है। तब पूरन प्रॉमिस करता है, मॉम मैं जल्दी से पैसों का इंतज़ाम करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग नन का सूरज तो कहीं और से निकला हुआ था। वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है, फटाफट फ्रेश भी हो चुका था और वो कंपनी जा रहा होता है। मॉम देख करके शॉक्ड, नन कहाँ जा रहे हो? नन, मॉम मैं कंपनी जा रहा हूँ, आप ही ने तो मुझे समझाया कि मुझे कंपनी जाना चाहिए और पास्ट की बातों को भुलाना चाहिए। हाँ आपने सच कहा था, मुझे इन्वायरमेंट चेंज करने की ज़रूरत है, तो इसी वजह से मैं कंपनी जा रहा हूँ और कंपनी में जा करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुख के साथ स्पेंड कर सकता हूँ। जबकि मालूम है आपको कि मैं मुख को कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो आपका आइडिया बेस्ट है और मैं कंपनी जा रहा हूँ। पूरन अपनी मदर की ब्लैकमेल करने की वजह से अब यहाँ पर वो आया था मुख के पास पैसे मांगने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुख से पैसे मांग सके। इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो कॉल किसी और का नहीं, टिबेट कह रहता है। पूरन को टिबेट ने इस कदर ब्लैकमेल किया था कि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। टिबेट के एक कॉल पर वो दौड़ा चला आता था। यहाँ पर पूरन बड़ी हिम्मत करके टिबेट से कहता है, एक बात पूछनी थी। पूछूं? टिबेट कहता है, पूछो, इतनी तो परमिशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब यहाँ पर पूरन कहता है, एक तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और ब्लैकमेल करने वाला पर्सन सामने वाले पर्सन से बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है, बट तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम मुझे ब्लैकमेल करते हो और उल्टा मुझे ही पैसे देते हो, आखिर क्यों? इसमें तुम्हारा क्या प्रॉफिट है? टिबेट पूरन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, आज तो तुमने ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम पूछने की कोशिश भी मत करना और तुमसे जो कहा जा रहा है बस उतना ही करो। लेकिन वहाँ पर मुख्य आने की वजह से डेविड बहाना बना करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नन की मदर उसके पास आती हैं उससे बात करने के लिए। तब यहाँ पर नन कहता है, मदर मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, एक्चुअली मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ ना, तो आप है ना बाद में आइएगा, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। तब उसकी मदर कहती है, लेकिन मुझे अर्जेंट है, मुझे अभी तुमसे बात करना है। नन मदर से बात करने के चक्कर में डोर को थोड़ा सा ज़्यादा खोल देता है, जिस पर उसकी मदर अंदर देख लेती है फ़ोटोज़ को और कहती है, नन ये सब क्या है? अंदर किसकी फ़ोटो है? क्या वो मुख है? जिस पर नन को रियलाइज़ होता है, ओह उसने तो डोर को कुछ ज़्यादा ही खोल दिया। नन सडनली डोर को बंद कर देता है और कहता है, मॉम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, आप जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर मदर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्या सच में ये उसी की फ़ोटो है? क्या वो मुख थी या कोई और था? समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग नन अपने ऑफिस के कामों में बिजी था, तब वहाँ पर धांसू वाली एंट्री होती है टेबिट की। नन टेबिट को सही सलामत देख करके शॉक में था कि ये जिंदा कैसे बच गया। आगे की वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है गाइस, उसे देखना मत भूलिएगा।